बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आखिरकार जालिम जो है वो पकड़ा गया और हकीकत भी सामने आ गई। नाम का शफकत मगर दिल में ऐसी बेरहमी के मासूम जानों का हया भी ना आया। संगदिल शफकत दीपालपुर से आखिरकार पकड़ा गया है। बेरहम शफकत ने पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है और मोटरवे केस में और क्या बड़ी पेशरफ सामने आई है। लेकिन इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से कबल तो नाज़रीन बस क्यास आराइयाँ थी कि यह सब वाक़या कब और कैसे पेश आया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुल्ज़िम शफकत ने इकबाल जुर्म में दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो हैं वो काट डाले हैं कि आबिद अली और मुल्ज़िम शफकत ने डकैती के बाद बच्चों के सामने खातून को ज़्यादती का निशाना क्यों बनाया और वो किस तरह इस तरह की वारदातें पहले भी करते रहे हैं और अब तक ये कितनी वारदातें कर चुके हैं। ये सब कुछ और इससे जुड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी में प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, मोटरवे का अहवाल जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सीसीपीओ के बयान के बारे में बता देता हूं कि जो कि उन्होंने उस वक्त बयान दिया था कि औरत को रात के वक्त अकेला क्यों निकलना चाहिए। तो इसी हवाले से सीसीपीओ जो हैं वो अच्छी खासी तनकीद की जद में थे और अदालत की जानिब से भी इनको बाकायदा तौर पर बुलावा आ गया और बुलावा आते ही इन्होंने एक बड़ा यू टर्न लिया है। मोटरवे ज्यादती केस में मुतासरा खातून से मुतल्लक मुतनाज़ा बयान पर सीसीपीओ लाहौर को बरतरफ करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं मलिक अहमद खान इनकी जानिब से दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। तो इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम ने पंजाब हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कबीना अगर सीसीपीओ के बयान पर माफी मांगती तो कौम की बच्चियों का हौसला होता, लेकिन पंजाब हुकूमत के वुज़रा सीसीपीओ को बचाने में लग गए। लगता है सीसीपीओ लाहौर के वुज़रा का अफसर है। सहाफियों के सामने दिए गए एक इंटरव्यू में सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने यह वजाहत करते हुए कहा कि मैंने पहले भी मदद की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत जो है मतलब या तासर नहीं था और अगर इसमें मेरी वजह से कोई गलत फहमी हुई तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूं और जिस बहन से भी ज्यादती हुई है मैं उससे भी माजरत करता हूं। इस केस का इंतहाई दबाव था जिसकी वजह से कुछ गलत अल्फाज मुंह से निकल गए। इन्होंने मजीद कहा कि मैं इन तमाम तबकात से जहां पर रंजो गम और गुस्से की कैफियत है मैं इन सब से माजरत करता हूं। और साथ ही बाद उमर शेख ने खातून के हवाले से अपने मुतनाज़ा बयान का दिफा करते हुए कहा कि मैंने अवाम को एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, लिहाजा एहतियात से काम लेना चाहिए। तो दूसरी जानिब अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे मोटरवे केस के हवाले से। नाज़रीन, मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में एक बड़ी अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। पंजाब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस के एक अहम मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया है जिसने पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया जिसका नाम है शफकत। नाज़रीन, सीआईए पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में एक और मुल्ज़म शफकत को गिरफ्तार कर लिया है। निजी टीवी न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ज़राए के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि वकार हसन की निशानदेही पर गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़म शफकत ने तहकीकात के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्ज़म शफकत ने मोटरवे पर खातून के साथ डकैती और फिर बच्चों के सामने कभी फेल का एतराफ़ जो है वो भी कर लिया है और तस्दीक कर दी है कि इसके साथ दूसरा मरकजी मुल्ज़म आबिद अली था। शफकत की उम्र की बात करें तो इसकी उम्र जो है वो 23 साल बताई जा रही है और मज़ीद तफसीलात ये सामने आई हैं कि इसका ताल्लुक भावल नगर की तहसील हरुणाबाद से है। शफकत ने नाज़रीन ये भी इतराफ़ किया है कि वो गुज़श्ता 4 साल से आबिद के साथ ही था और वो दोनों मिलकर ही वारदातें करते रहे हैं। मुल्ज़म ने यह भी इतराफ़ किया है कि वो और मुल्ज़म आबिद डकैती की गरज से मोटरवे पर मौजूद थे जहाँ इन्होंने एक कार को देखा तो कार की रैकी की। शफकत ने पुलिस के सामने इतराफ़ करते हुए बताया कि इसने आबिद के साथ मिलकर अब तक 11 वारदातें की हैं और आबिद अली और वो डकैती की गरज से ही मोटरवे पर खड़ी खातून की गाड़ी के पास पहुंचे थे। जब इन्होंने लूट मार कर ली और देखा कि अभी तक कोई नहीं आ रहा तो इन्होंने खातून को गाड़ी से निकाला और झाड़ियों में ले जाकर कभी फेल जो है वो इंजाम दिया। और मुल्ज़िम ने इस बात का भी नाज़रीन इतराफ़ किया कि ज्यादती के वक्त इसके बच्चे जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। अल्लाहु अकबर। आप देख लें कि कैसा ये जालिम इंसान है कि इसने बच्चों के सामने एक खातून के साथ ज्यादती की और बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। अल्लाह ताला इसको निस्तो नबूद करे। इसके साथ ही नाज़रीन ज़राए ने मजीद ये भी बताया है कि मुल्ज़िम शफकत का डीएनए जो है वो बैंक में पहले डीएनए मौजूद नहीं था, ताहम पुलिस की जानब से शफकत का फौरी तौर पर डीएनए करवाया गया जो कि मैच कर गया और इसके बाद इसने अपना इतराफ़ी बयान जो है वो भी रिकॉर्ड करवाया। नाज़रीन, मजीद शफकत ने इतराफ़ करते हुए कहा कि भावल नगर में इनका एक पूरा गैंग था
जिसके साथ मिलकर वो और आबद अली जो है वो कार्रवाइयां किया करते थे। जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब वकार हसन के हवाले से बात करें तो वकार हसन ने तहकीकात के दौरान बताया कि शफकत उकाड़ा की किसी तहसील में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर कार्रवाई करते हुए इसका पता लगाया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से तस्वीर और इतला देने वाले के लिए इनामी रकम का ऐलान हुआ तो गुज़श्ता रोज वकार हसन ने थाना CIA मॉडल टाउन में अज खुद गिरफ्तारी पेश की थी और सेहत जुर्म से इनकार करते हुए अपना DNA करवाने का मुतालबा किया था। और जबकि वकार का DNA करवाया गया तो वो इस खतून से मैच नहीं हुआ था, जबकि खतून को भी वकार हसन की तस्वीर पहचानने के लिए दी गई तो इस खतून ने भी इसको पहचानने से इनकार कर दिया था। वकार हसन ने नाज़रीन दौरान तफ्तीश अपने बरादर निस्बती अब्बास और शफकत का नाम लिया था। ताहम अब्बास ने आज शेखुपुरा पुलिस को सुबह के वक्त गिरफ्तारी जो है वो पेश कर दी थी और कहा था कि वो आबद अली को काम के हवाले से ही जानता और राब्ता इनका होता रहता है। आखिरी मरतबा इसने कहा कि इससे राब्ता 12 दिन पहले हुआ था। वो स्टील मिल में काम करते थे और आखिरी राब्ते में भी काम के हवाले से ही बात हुई थी। पुलिस ने नाज़रीन वकार हसन की जानिब से निशानदेही के बाद मुलज़म शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया है और फिर इसका DNA करवाया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैच किया, और जबकि मुलज़म ने इसी हवाले से अब इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसी के साथ ही नाज़रीन अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरी जो पार्टियाँ जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने जिस दिन से ये वाक़या हुआ काफ़ी इनकी जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कहाँ पर सोई हुई है। तो इनके लिए एक बड़ी ही अहम खबर जो है मैं सामने लेके आऊँ कि इनके दौर में क्या कुछ आबद अली ने रंगरलियां जो है वो खिलाई हैं। आबद अली 7 साल पहले फोर्ट अब्बास में एक खातून और इसकी बेटी को 5 अफराद के साथ मिलकर बदफेली का निशाना बना चुका है और उस वक्त के वज़ीर आला यानी शहबाज शरीफ ने इसका खुद अज़गुत नोटिस लिया था और कहा था कि इन मुलज़िमों को वाकई सजा दी जाएगी। और उस वक्त के IG पंजाब थे खान बेग, इन्होंने भी यह बयान दिया था कि वाक़े पर शफाफ तहकीकात की जाएंगी और आबद अली समेत तमाम जो मुलज़मान गिरफ्तार हुए थे इनको पुलिस तफ्तीश में इतराफ़ जुर्म भी इन्होंने किया था और इसके बाद इस केस को रफा दफा करके मुलज़मान जो है इनको रिहा कर दिया गया। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब से कि अगर आपने उस वक्त ये नोटिस ले लिया था और आबद अली को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया था और इसने भी इतराफ़ जुर्म कर लिया था, तो आपने उस वक्त इस सारे मामले को रफा दफा क्यों किया था? अगर आप उस वक्त इस सारे मामले को रफा दफा ना करते तो आज एक और हवा की बेटी जो है इस दरिंदे की हवस का निशाना ना बनती और आज जो पुलिस इस दरिंदे को ढूंढने में लगी हुई है ये पुलिस को आज करना ना पड़ता और अब तक ये दरिंदा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका होता। तो नाज़रीन इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, किसी नई डेवलपमेंट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।